RDSMA क्लास 12 फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। तो मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ये है 6। तो यहाँ पे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है z टू z एंड डिफाइंड बाय फंक्शन क्या है x² प्लस x। तो इसमें से अब क्लासीफाई करना है क्या कि ये 1 है या ऑन टू या फिर बाइजेक्शन दोनों है। 1 को इंजेक्शन बोलते हैं और ऑन टू को सरजेक्शन भी बोलते हैं। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट 1 के लिए तो जो रूल था, एल्गोरिथम था, उसी पे अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ वाई पुट करूँगा, मशीन समझ ली, तो ये वाई पुट करूँगा तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स पुट करूँगा तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स कैंसिल आउट हो गया तो मिला मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये 1 है या 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स तो आया नहीं, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ रहा है। सो बोलेंगे क्या, फंक्शन इज नॉट 1 ये फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू के लिए भी चेक करेंगे। अब तो ऑन टू के लिए चेक करें, पहले इसको एरो डायग्राम से समझें। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या एरो डायग्राम से भी 1 को चेक कर सकते हैं। तो एरो डायग्राम बना लेता हूँ। फंक्शन है z टू z। यहाँ पे यदि x दूंगा तो ये f ऑफ x आएगा। इंटीजर है तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 1 -1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 0 -3 डॉट 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 आगे चलते रहेगा ये। तो यदि मैं 1 लेता हूँ x में, x के जगह, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 2। तो ये रिलेटेड होगा 2 से। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और -1, तो ये हो जाएगा 0। 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 + 2 6। नेक्स्ट -3 का, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6। तो आप खुद देखें, जो एलिमेंट x में है 2 और -3 का, उसका सेम इमेज आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 and -3 हैव सेम इमेज, और वो भी क्या है, डेट इज 6। सो फंक्शन इज नॉट 1 क्लियर। यहाँ से भी पता चल गया कि ये 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो ऑन टू का भी 2 मेथड है, तो देखते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। तो यहीं से क्लियर। अब देखें, इंटीजर ये भी होना चाहिए, इंटीजर ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप रेंज जब भी निकालेंगे, यहाँ पे अगर पुट करूँ तो निगेटिव का भी आएगा इसमें। -1 पुट किया तो क्या आया, 0 आ गया। -2 पुट करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। -3 पुट करेंगे तो भी -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देख लेना चेक करके। यहाँ ये फंक्शन है, यदि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप -3 लें या -4 लें या -6 लें, तो -3 का स्क्वायर -3 क्या आ जाएगा, 9 - 3 6 आ जाएगा। तो जितना आगे बढ़ाते, जब -1 खुद सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या है, -1। तो -1 अगर x के जगह ले रहा हूँ तो ये कितना आया था, -1 लिए थे तो 0 आया था। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो जब निगेटिव नहीं आएगा तो, लेकिन इंटीजर है तो यहाँ पे निगेटिव भी तो होना चाहिए ना, -1 -2 इस तरह से बहुत सारा। तो लेकिन अब यहाँ पे ऑन टू के लिए, ये तो समझाने के लिए किया, मैं बोलूँगा कि रेंज जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, निगेटिव कभी नहीं आ रहा है। तो z+, लेकिन कोडोमेन तो सब ही रहेगा ना इंटीजर। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये रेंज है जो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या है, ये ऑन टू नहीं है फंक्शन। चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं, इसका 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो 5 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 5 का 7 में कि फंक्शन दिया हुआ है z टू z एंड एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 5। फिर चेक करना है, तो 1 1 के लिए मैं चेक करता हूँ। एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही एल्गोरिथम है चेक करने का। तो y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5, x पुट करेंगे तो ये x माइनस 5 ही रहेगा। -5 से -5 कट गया तो y इक्वल टू एक्स आ गया। तो हम बोलेंगे सो फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करूँगा, तो ऑन टू का क्या था? ये जो भी है ये एफ ऑफ एक्स को क्या कंसीडर कर लेंगे? वाई, ये दिया हुआ है x माइनस 5 के रिस्पेक्ट में। जैसे हम कोडोमेन रेंज और डोमेन ये सब हम लोग क्लास 11 में निकाले थे ना, उसी तरह से है। ये y के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? y प्लस 5। तो अब आप खुद से समझे, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लूँ y का और इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी इंटीजर डालूँ x में तो रहेगा ही रहेगा ना। तो हम बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, सो फंक्शन इज ऑन टू। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देखिए एरो डायग्राम से समझे बात को। यहाँ भी इंटीजर होगा, यहाँ भी इंटीजर होगा। इंटीजर है तो -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -5 होगा, 6 होगा, ऐसा बहुत सारा भरा हुआ होगा इसमें। तो इसमें भी तो होगा -2 -3 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो ऑन टू होने के लिए जितना भी इसमें एलिमेंट है उसका प्री इमेज होना चाहिए। किसमें प्री इमेज होना चाहिए? इसमें प्री इमेज होना चाहिए। तो सपोज मैं 5 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 5, तो x इसमें रहना चाहिए ना। तो x क्या है यहाँ पे? y प्लस 5, तो 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 10। तो 10 कहीं ना कहीं तो होगा ना इसमें। कितना सारा लिखूँ? इनफाइनाइट इंटीजर होता है। तो हाँ, 5 का इसका प्री इमेज है इसमें। उसी तरह से आप सबका चेक करेंगे ना इसमें, तो कुछ ना कुछ इमेज इसमें मिलेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। ये एरो डायग्राम से आप 1 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। जितना भी इसमें एलिमेंट है वो इसमें उसका यूनिक इमेज है, तो वो 1 1 भी होगा। जैसे मैं इसका एरो डायग्राम से बनाया। नेक्स्ट चलते हैं 5 का 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि फंक्शन जो दिया हुआ है r टू r है एंड फंक्शन क्या है? sin x है। तो इसका हम चेक करेंगे अब कि क्या ये 1 1 है या 1 2 ऑन टू है या फिर बाइजेक्शन है। तो चलिए मैं एरो डायग्राम से इसका बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस मेथड से अगर बनाऊंगा ना तो फिर शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर साइन इन्वर्स का टर्म आएगा। साइन इन्वर्स का आप लोग डोमेन रेंज नहीं जानते होंगे अभी फ़िलहाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग एरो डायग्राम जानते हैं तो एरो डायग्राम से बनाएंगे 1 1 के लिए। यहाँ पे ले लिया, ये R होगा, ये भी R होगा। आप कुछ भी 90 डिग्री पुट करें या फिर 0 डिग्री लें, ये सब क्या है? अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रियल नंबर है तो फिर एंगल क्यों ले रहा हूँ। इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल पे तो सारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके अलोंग अगर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3। तो ये एक्चुअली रियल नंबर जो है और एंगल जो है ना रिलेटेड है। तो नंबर और एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे ये किसी और चैप्टर में कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा ये चीज़। फिलहाल 90 0 डिग्री -90 डिग्री और भी होगा 30 डिग्री, ऐसा मैं कुछ ले लिया। अब 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें तो साइन 90 क्या आएगा? 1। 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 0। -90 पुट करेंगे तो साइन -साइन 90, तो -साइन 90 में क्या आ जाएगा? -1। 30 डिग्री तो साइन 30 जानते हैं 1/2,
उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 150 डिग्री ले लेता हूँ तो साइन 150 का वैल्यू भी क्या आएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 का भी वैल्यू तो 1/2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो इसका भी इमेज यही है। तो क्लियर देखने से ही पता चल रहा है कि 30 डिग्री और 150 डिग्री का इमेज क्या है, 1/2 सेम इमेज है। तो हम रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि 30 डिग्री एंड 150 डिग्री हैव सेम इमेज, डैट इज क्यों क्या है 1/2। अब किस में है, तो इसको अगर x मान रहा है तो ये f ऑफ x ये होगा इन f ऑफ x। सो फंक्शन इज नॉट नॉट 1 1। नेक्स्ट अब ऑन टू के लिए चेक करता हूँ मैं। तो ऑन टू के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, रेंज और कोडोमेन, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो इसका थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आगे ना ट्रिगोमेट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे ही। साइन फंक्शन है, एक तरह का साइन फंक्शन ही है। तो उसका जो ग्राफ बनता है इस टाइप का ग्राफ है, ये 0, तो ये 1 और यहाँ से क्या आएगा -1। कितना भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 से 1। तो इसका जो रेंज होता है -1 to 1। तो ये बिग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि -1 और 1 के बीच में जितना भी रियल नंबर है वो सारा इंक्लूडेड होगा। अब इसका कोडोमेन का अगर बात करें तो कोडोमेन तो ये रियल नंबर ही आएगा। तो सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि यहाँ यही ना है रियल नंबर, पूरा का पूरा पार्ट क्या है रियल नंबर। और रेंज इसमें से देखिए 1 से लेके -1 के बीच में ही साइन का वैल्यू आएगा। 90 डिग्री पे 1, -90 पे -1, 1/2। कभी किसी वैल्यू का साइन का 2 देखे हैं क्या, या फिर -2 देखे हैं, नहीं, -1 से 1 के बीच में ही आएगा, तो वो रेंज हो गया। और ये पूरा रियल नंबर क्या होता है, पूरा पार्ट कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन 9 में फंक्शन जो है रियल टू रियल नंबर है और एफ ऑफ फंक्शन दिया हुआ x³ + 1। तो 1 1 के लिए चेक करता हूँ क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो जो एल्गोरिथम है f ऑफ y = f ऑफ x, ये लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे y = x। तो y पुट करूँगा तो ये हो जाएगा y³ + 1, x पुट करूँगा तो x³ + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो y³ = x³। तो यहाँ से क्यूब रूट लेंगे तो y = x हो जाएगा। क्यूब रूट में ऐसा होता है लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो y = x हो गया। सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करता हूँ। तो ऑन टू का जो एल्गोरिथम है क्या, y = x³ + 1 लूँगा। अब x के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो y - 1 = x³ + 1 उधर चला गया तो x क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y - 1। अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी डालें, क्यों, y कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में भी। अगर यहाँ पे है ऑन टू के लिए समझे, ये रियल नंबर है, ये x है तो ये f ऑफ x है। और f ऑफ x ही को क्या बोलते हैं, y। तो जितना भी रियल नंबर है वो y है। अगर ये पुट करूँगा तो इसमें क्या होना चाहिए, उसका प्री इमेज होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, तो आप तो y का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो x क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 ही आएगा। y का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -2 - 1 -3। तो माइनस तो बाहर निकल के आ जाता है, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 कुछ ना कुछ तो रियल नंबर ही आएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आने वाला नहीं है। चलिए तो बोलेंगे ऐसा चेक करेंगे ना आप, तो जितना भी y का वैल्यू होगा इसमें उसका वैल्यू निकालेंगे, x निकलेगा ही निकलेगा, x का वैल्यू आएगा। तो 4 क्या बोलेंगे,
एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो आप देखें ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों हो गया तो बोलेंगे क्या, बाइजेक्शन है। ठीक है, दोनों रहता था बाइसेक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट 5 का 10 क्वेश्चन है, फंक्शन रियल टू रियल और फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स। तो इसका चेक करेंगे क्या ये है कि नहीं। चलिए 1 1 के लिए चेक करता हूँ। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं क्या है डिफिनीशन। एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफिनीशन नहीं है, एल्गोरिथम है। तो वाई पुट करूँगा तो यह वाई क्यू माइनस वाई, एक्स पुट करूँगा तो एक्स क्यू माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यू को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, फिर इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर ब्रेक होगा तो वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। और ये दोनों में से अगर -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वाई माइनस एक्स यहाँ भी है तो कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो इसका ये भी मल्टीप्लाई में दोनों, इसका मीनिंग है कि ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसको मैं पुट करता हूँ 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स। तो इससे तो ये क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज 1 1। ऐसा करते बच्चा 1 1 करके आ जाते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कभी कभी ये जो एल्गोरिथम है फेल कर जाता है। अभी तक की जो भी प्रोसेस किया यहाँ से तो कोई गलत नहीं नज़र आ रहा था। देखिए अब एरो डायग्राम से समझे बात को कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से तो ये एल्गोरिथम से 1 1 आया है और एरो डायग्राम से भी तो आना चाहिए ना कि हाँ एरो डायग्राम भी फुलफ़िल कर रहा है कंडीशन। तो 5 का 10 में एरो डायग्राम से देख रहा हूँ मैं, ये रियल टू रियल था, ये एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया था एक्स क्यू माइनस एक्स। यदि मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ रियल नंबर में तो 1 का क्यू -1 0, 0 पुट करूँ तो 0 माइनस 0 0, तो इसका भी इमेज यही। अब देखें बताएं ये 1 1 है, ये तो अब मेनी 1 का कंडीशन आ गया ना। और भी पुट कर देंगे -2, तो -2 पुट किया तो -2 का क्यू -8 2 -10 आ जाएगा। आगे बढ़ता जाएगा। तो जब यहीं पे पता चल गया तो हम बोलेंगे 1 and 0 हैव सेम इमेज इन एफ ऑफ एक्स, और वो क्या है डेट इज 0, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो यहाँ से 1 1 आया था, कौन सही है, तो ये वाला सही है। कभी कभी वो फेल कर जाता था, मैं बोला था आप लोग उससे भी करें या फिर इससे करें। नहीं तो अगर ये स्टैंडर्ड लग रहा है आप लोगों को ये प्रोसीजर, तो आप पहले ना एरो डायग्राम बना के चेक कर लें, और हाँ फुलफ़िल हो जा रहा है तो फिर इस पे आ जाएं, आपको जैसा अच्छा लगे। इसलिए मैं दोनों मेथड लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 1 आया था, अब एरो डायग्राम से क्या आ गया यहाँ पे नॉट 1 1, तो 1 1 चेक हुआ। अब नेक्स्ट ऑन टू चेक करता हूँ। तो ऑन टू चेक करने के लिए फिर वही कंडीशन है कि y इक्वल टू क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स। चलिए अब मैं बोला था कि यदि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे तो इस y के टर्म में है ना, x के टर्म में क्या हो जाएगा y माइनस 1 का अंडर रूट, इस फॉर्म में लाना है। तो क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन इसका एक और प्रोसीजर क्लास 11th में जब डोमेन रेंज ऐसा होता था तो उसको निकालने के लिए कुछ प्रोसेस था, तो वो टॉपिक में नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है कर लें। तो यहाँ से एक और मेथड तो मुझे मालूम है ना, तो उतना क्यों करने जाए, डोमेन और रेंज वाला। तो रेंज देखें कि क्या रेंज आ रहा है इसमें। कुछ भी रियल नंबर पुट करूँगा यहाँ पे
तो कुछ ना कुछ सारा का सारा इसमें रहेगा ही रहेगा, कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है कि उसका इमेज नहीं होगा इसमें। तो रेंज क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर ही आएगा। और कोडोमेन भी क्या होगा, कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर ही है। तो जब रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। सिंपल इतना ही बोलना था। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन जो 5 का 10 था 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो जो एल्गोरिथम था उससे मैं नहीं जा रहा हूँ, एरो डायग्राम से बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं सारा वैल्यू लेता हूँ, 0 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर 0 डिग्री पुट करूँगा तो साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, प्लस कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1। तो 0 पे पुट किया तो 1 आया। 30 डिग्री पुट करूँगा तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यही होगा ना। यहाँ रफ में कर रहा हूँ, इधर मैं एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या लिया था 30 लिया हूँ। तो साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का होता है √3/2, इसका स्क्वायर। तो 1/4 और यहाँ हो जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। 30 डिग्री पे भी तो 1 आ रहा है, तो आगे चेक करने का क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बोल देंगे कि 0 डिग्री एंड 30 डिग्री हैव सेम इमेज। इतना ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करता हूँ। साइन फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो ये होता है, कॉस फंक्शन का देखें तो ये होगा। साइन फंक्शन भी कहाँ से कहाँ आ रहा है, -1 to 1 आ रहा है, 1 to -1। और कॉसेक्स का जो रेंज है वो भी कहाँ है, -1 to 1 है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन था, रेंज क्या आएगा इसका -1 to 1, तो ये बिग ब्रैकेट होगा, इसका मतलब कि -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। और कोडोमेन क्या है, जब रियल टू रियल बोल रहा था यहाँ तो सारा वैल्यू होगा 0 -1 3 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये तो रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 12 5 का, तो ये फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो यहाँ पे देखिए फंक्शन कुछ भी है तो ये डोमेन का ये होता है डोमेन, और ये क्या होगा रेंज होगा। तो एरो डायग्राम से अगर समझें तो ये वाला पार्ट डोमेन का लाता है और ये वाला इसमें क्या आएगा रेंज आता है। ये डोमेन का है और ये रेंज का है। तो डोमेन में इसमें जो बोल रहा है क्या नहीं लेना है, इसमें 3 नहीं लेना है। क्यों, जैसे ही 3 लेंगे इसमें, और ये क्या है x का वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x का वैल्यू। इसमें जैसे ही आप 3 लेंगे तो देखिए फंक्शन क्या है f ऑफ x 2x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3। तो f ऑफ 3 आप निकालें क्या आएगा 2x + 2 × 3 + 3, तो 3 - 3 यहाँ तो 0 आ जाएगा ना। अब डिवाइड करेंगे तो फिर अनडिफाइन आ जाएगा, तो यहाँ तो अनडिफाइन आ जाएगा। और ये है किसका रियल टू नहीं, क्यों मतलब रेशनल नंबर। तो अनडिफाइन आ गया तो फिर तो दिक्कत है ना, रेशनल नंबर तो आ ही नहीं रहा अनडिफाइन। इसलिए यहीं पे डिनोमिनेटर में 3 अगर पुट करूँगा तो अनडिफाइन आ जाएगा। इसलिए 3 को क्या कर दिया माइनस, इसमें सारा रेशनल नंबर लूँगा मैं, इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, 3 को छोड़कर सारा रेशनल नंबर लूँगा। इसका मीनिंग यही है। तो मैं 1 1 के लिए चेक करूँगा। तो ये सब समझाने के लिए था। तो f ऑफ y = f ऑफ x, y यदि पुट करूँ इसमें तो ये हो जाएगा 2y + 3, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे y लिखा जाएगा। और x पुट करूँगा तो x के लिए तो है पहले से 2x + 3
और x माइनस 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2y को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy माइनस 6x। फिर 3 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा क्या 2xy माइनस 6y, ये 6y आएगा यहाँ पे। फिर 3 को करेंगे तो 3x माइनस 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जगह 2xy माइनस 6x प्लस 3y माइनस 9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा, 6x को इधर लाएंगे माइनस 6y, और कुछ है 9 से 9 भी चला जाएगा। तो ये 6y है, ये 3y है, इसको इधर ले आए तो माइनस 3y। 3x पहले से है, माइनस 6x आएगा तो इधर आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस 9y प्लस 9x इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 0, और 9 डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू y आ गया। सो बोलेंगे फंक्शन क्या है 1 1। ऑन टू के लिए चेक करता हूँ मैं, ऑन टू का वही है कॉन्सेप्ट। ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसको क्या मान लेंगे y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब हम y के टर्म में ना x के टर्म में चेंज करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई yx माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x इधर आ जाएगा तो yx माइनस 2x, 3y को उधर ट्रांसफ़र कर दें, x कॉमन ले लूँगा तो y माइनस 2, 3 प्लस 3y, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 प्लस 3y इक्वल टू y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि मैं y का रहा हूँ स्टेटमेंट फॉर y इक्वल टू 2, ये 2 है ना, रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है ना, जैसे ही 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे एरो डायग्राम से समझे, ये x है, ये f ऑफ x है, f ऑफ x को ही y बोलते हैं, और यहाँ पे ये एक रेस q होगा, यहाँ भी q होगा, लेकिन q माइनस 3 है, ये है। अभी तक तो इतना इन्फॉर्मेशन मिला। अब सपोज यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है, क्योंकि y क्या ले रहा हूँ मैं अब 2। जैसे ही 2 लेंगे तो इसका क्या होना चाहिए प्री इमेज होना चाहिए इसमें, तो 2 जैसे ही पुट करूँगा तो देखें क्या आता है, x इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 2, वाई की जगह 2 पुट कर दूंगा, 2 माइनस 2, तो ये तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मुझे भी क्या है कि 2 नहीं लेना है। यहाँ जैसे ही पता चला कि y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा, अच्छा 0 होने पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना x, तो इसमें तो कोई नंबर ही ना होगा x अनडिफाइन। पहला ही बोला कि ये 1 1 है, तो 1 1 है तो यानी कि इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका इमेज होगा, यूनिक इमेज होगा इसमें। पहले तो मैं बोल दिया कि इसमें सारा का यूनिक इमेज है, तो इसमें कोई अनडिफाइंड नंबर है ही नहीं। अब नेक्स्ट केस में ऑन टू के लिए जब 2 कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर इसमें प्री इमेज अनडिफाइन आ रहा है, अब 1 1 में तो अनडिफाइन था ही नहीं, तो फिर मैं ये क्या करूँ, तो 2 को नहीं लेना पड़ेगा। तो क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर 2 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब नहीं होगा, y इक्वल टू 2 पे। तो जैसे 2 लेंगे तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू q। जैसे ही हम इसमें 2 लेंगे या 2, तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू आएगा लेकिन वो q से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अनडिफाइंड नंबर है, ये यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या आया, अनडिफाइंड। सो फंक्शन क्या हो गया, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसके पहले मैं बोल दिया कि 2 नहीं रहना चाहिए, लेकिन 2 कैसे नहीं लेंगे, 2 तो भाई लेना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन में था स्टार्टिंग में कि चलिए 3 नहीं लेना है, वो ठीक है, लेकिन आप खुद से 2 को कैसे छाट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशनल नंबर का सेट है
और रेशनल नंबर में 2 प्रेजेंट रहेगा ही। जब रहेगा तो 2 का प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन प्री इमेज नहीं आ रहा है 2 का। प्री इमेज नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइन हो जा रहा है। तो जब इसका प्री इमेज इसमें नहीं है तो ये फिर ऑन टू नहीं है। चलिए अब इसको ना एरो डायग्राम से भी आप समझ लें। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से समझाने जा रहा हूँ 5 का 12th। एरो डायग्राम बना लेता हूँ। ये भी Q होना चाहिए, ये भी Q होना चाहिए, लेकिन Q होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 नहीं लेंगे। तो 1 लूँगा, 2 लूँगा, लेकिन अब 3 नहीं लेने के बोल रहा था। फिर आगे बढ़ेंगे 4, 5, फिर अब ये रेशनल नंबर है तो नेगेटिव भी होगा, -1, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। 1 पुट करूँगा। अब फंक्शन क्या था? या ये x है और ये f ऑफ x है, और f ऑफ x क्या दिया हुआ था फंक्शन? 2x + 3 x - 3। 1 पुट करूँगा तो 2 + 3 5 -5/2 आ जाएगा। आप सॉल्व कर देंगे, चेक करते रहिएगा। 2 जैसा ही लूँगा तो 2 7 7 -7 हो जाएगा। 4 लूँगा तब 4 2 8 3 11 ही आ जाएगा। 5 लूँगा तो क्या आ जाएगा? 13/2। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो जितना भी एलिमेंट है इसमें अभी 3 को छोड़कर, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 3 नहीं लेना है, तो आप फिर ये मत समझ जाएं कि भाई 3 का यूनिक इमेज नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 3 नहीं लेना है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। चलिए, तो इसका जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज है। तो सो क्या हो गया? ये 1 1 है। तो स्टेटमेंट लिखना होगा उसके लिए। क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट किस में? x में देयर इज यूनिक इमेज। किस में यूनिक इमेज होना चाहिए? f ऑफ x में। सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करूँगा। अब ऑन टू में चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पे रेंज क्या आएगा? जितना भी इसका एलिमेंट होगा x का सारा रिलेटेड होगा सिर्फ 2 को छोड़कर, क्योंकि इसमें 2 नहीं रहेगा। अभी समझाया ना मैं यहाँ पे कि इसमें 2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा 2? जैसे ही 2 रखते हैं तो इसका यहाँ पे प्री इमेज अनडिफाइन आ जाएगा, लेकिन अनडिफाइन सेटिस्फाई नहीं करता इसका डोमेन का Q - 3। तो इसमें 2 नहीं है, तो रेंज क्या हो जाएगा? Q में का सारा एलिमेंट बस 2 को क्या कर देंगे? माइनस। तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो सारा का सारा एलिमेंट होगा जो Q में रहेगा। तो यहाँ से इक्वल है क्या? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दोनों मेथड से हो गया ये। फिर नेक्स्ट 5 का 14 देख लेते हैं। 14th में क्या है? फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, और f ऑफ x है 5x³ + 4। तो जल्दी से 1 1 चेक करते हैं। एल्गोरिथम था कि f ऑफ y = f ऑफ x होना चाहिए। तो y यदि पुट करूँ इसमें तो 5y³ + 4, x पुट करूँगा तो 5x³ + 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो y³ = x³। तो इम्प्लाई डेट y = x आ जाएगा। सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन तो 1 1 आ गया। यहाँ से ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो जो प्रोसेस था उस पर चलेंगे। इसको y पुट कर लूँगा तो y = क्या है? 5x³ + 4। तो ये हो जाएगा y - 4, x के टर्म में लाना है मुझे इतना। तो x³ हो जाएगा y - 4 / 5। क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा y - 4/5। अब यहाँ पे y का आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, y क्या है होना चाहिए? रियल नंबर।
कुछ भी डालें x का वैल्यू निकलेगा ही, ठीक है ना। क्यूब रूट है इसीलिए, अगर यहीं पे स्क्वायर रूट रहता और y माइनस 4y5 रहता, अगर सिर्फ ये स्क्वायर रूट रहता ना तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों कि चलिए y इक्वल टू 3 पे क्या होता, तो x इक्वल टू 3 माइनस 4y5 तो हो जाता -1 डिवाइडेड बाई 5, और -1 का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में पढ़े होंगे, पढ़ना नहीं है, पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्यूब रूट में क्यूब रूट का निकलता है, क्यूब रूट ऑफ -1 मतलब माइनस बाहर निकल के आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे x आएगा। सो बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर।